नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी आज आपसे अपने मन की एक बात कहता हूं। जब मैं अपना मेडिकल सर्जरी का प्रोफेशन छोड़ रहा था, अपना हॉस्पिटल छोड़ रहा था, उस वक्त मेरे मन के किसी कोने में थोड़ा सा डर था, क्योंकि अधिकांश लोग ये बात कहते थे, कौन छोड़ता है 10 साल की प्रैक्टिस को, कौन छोड़ता है इतनी नेम एंड फेम को, हर कोई आपको डॉक्टर साहब बुलाता है। लेकिन मुझे लगता था क्या मुझे पूरी दुनिया को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। और आज जब मैं जीवन को पलट के देखता हूँ तो सबसे बड़ी खुशी किस बात की होती है, जब कोई आता है और कहता है सर मेरे माँ बाप का पूरा जीवन गरीबी में बीता, हम गांव में एक झोपड़े में रहते थे, सर आपका एक वीडियो देखा, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया और सर आज मेरे पास अपना एक घर है और मेरे माँ बाप के पास सब सुख सुविधा है। इसी वजह से मैं आम लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि भूख पैदा करो, कमाने की भूख, प्रसिद्धि की भूख, समृद्धि की भूख, दुनिया घूमने की भूख और लाइफ स्टाइल की भूख। क्योंकि जब तक भूख नहीं होगी ना, कमाने के लिए कदम बाहर नहीं निकलेंगे, पसीना बहाने को तैयार नहीं होगे, रिजेक्शन नहीं झेल पाओगे। और इसी कड़ी में चलिए कुछ लाख लोगों का जीवन और बदलते हैं, उनको समृद्धि की ओर लेकर चलते हैं। आज फिर मैं आपको कुछ जबरदस्त बिजनेस बताने जा रहा हूं जो लो कॉस्ट है, जो नो कॉस्ट है और जिनमें स्काई लिमिट है, जितनी ताकत है उतना बढ़ा लो। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें पहले इज्जत नहीं थी लेकिन आज जबरदस्त इज्जत है, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको ऐसे चिंदी बराबर शुरुआत करके आप स्टार्टअप के रूप में एस्टेब्लिश करके फंडिंग ले सकते हो। बहुत ध्यान से, बहुत एकांत में ये शो देखना। शो को देखने के बाद पिछले वीडियो और इस वीडियो में दिए गए तमाम बिजनेसेस की एक लिस्ट बनाना, उसमें से अपने लिए एक बिजनेस को चुनना और चुन के उस पर काम करना शुरू करना। तो आज का पहला बिजनेस एक बार फिर आपकी जिंदगी बदलने के। जितने भी घर, बंगलो, विलो डायरेक्टली जमीन से उठते हैं, उन सब में एक समस्या कॉमन है। वो समस्या है पेस्ट की। कहीं पर टर्माइट है, कहीं पर एंट है, कहीं पर रैट है, कहीं पे कॉकरोच है, कहीं पे दूसरे इंसेक्ट्स हैं, और इसके सर्विस प्रोवाइडर बहुत आसानी से नहीं मिलते। तो यदि आप मुझसे कोई ऐसा बिजनेस पूछेंगे जिसमें स्केलिंग अप की संभावनाएं खूब हो, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग आती हो, जिसमें मल्टी सिटी फैला जा सके, जिसको एक स्टार्टअप की तरह भी किया जा सके, और भविष्य में जिसमें फंडिंग ली जा सके, लेकिन आज 25-50 हज़ार में शुरू हो जाए, वो बिजनेस है पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस। इसका एजुकेशन कहाँ से लेंगे? पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है पेस्ट कंट्रोल के वीडियोस से। एग्जिस्टिंग जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप किसी के आदमी को हायर कर लीजिए या किसी के साथ मिल के काम सीख लीजिए, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। इसके कस्टमर्स कौन है? हर घर, हर कॉमर्शियल स्पेस आपके पेस्ट कंट्रोल बिजनेस का कस्टमर है। प्रमोशन की जहां तक बात आती है तो मेट्रोज में फिर भी आसानी से सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं। टीयर 2 और टीयर 3 में आज भी सर्विस प्रोवाइडर्स की कमी है। 50-50, 100-100 फोन लगाने पे जाके एक आदमी मिलता है। जो मिलता है वो टेक्निकली एजुकेटेड नहीं होता, कुछ ठीक से जानता नहीं, काम आधा अधूरा करके जाता है और अगली बार फिर से वापस नहीं मिलता। ऐसे में एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर की भरपूर जगह है। अगेन मॉडल सेम होगा, अपने सोशल मीडिया पे हल्ला मचा दीजिए, अलग अलग दीवारों पे अपने पोस्टर चिपका दीजिए, जितने भी घर कॉमर्शियल स्पेसेस है वहां पे अपने पैम्फलेट डाल दीजिए, और आपका फोन नंबर एक ईजी वाला ले लीजिए जो लोगों के दिमाग में रिटेन हो जाए। इसमें सर्विसेज क्या क्या दी जाती है? जितने भी किस्म के पेस्ट हैं, जितने भी किस्म के इंसेक्ट हैं, उनके प्रिवेंशन और करेक्टिव ट्रीटमेंट, ये दोनों के मॉडल की सर्विसेज इसमें दी जा सकती है। इसमें जिसके यहाँ प्रॉब्लम है उसको आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं, और जिसके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत मजे से अपनी एक एनुअल इनकम को फिक्स कर सकते हैं। इसमें खर्च कितने का आता है? यदि हम बेसिक्स की बात करें तो 25 से 50 हज़ार रुपए में सारे स्प्रे, ड्रिल्स, केमिकल्स जो भी कुछ लगते हैं वो आ जाते हैं, और जो आपसे काम लेता है वो आपको एडवांस देता है, तो वहां से आपके पास पैसा आ जाता है। क्या इसमें ऑफिस की जरूरत है? नहीं, आप शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। क्या इसमें स्टाफ की जरूरत है? हाँ, इसमें स्टाफ लगेंगे, लेकिन आप उनको पर डे वेजेस पे हायर कर सकते हैं। एक छोटा सा असिस्टेंट अपने आप परमानेंटली रख सकते हैं। बाकी व्यापार जैसे जैसे बड़ा होता है वो पैसे पैदा करता है, तो अपने आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता चला जाता है। अब यहां पर सवाल है कि इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है। यदि एक बेयर बेसिक मॉडल पर देखें तो एक छोटा सा घर साल का 5,000 रुपया आपको दे सकता है।
जितना बड़ा घर होगा, जितना बड़ा उसका स्क्वायर फीट होगा, आप पर स्क्वायर फीट भी चार्ज कर सकते हैं। अभी आपकी भूख, आपके एग्रेशन, आपकी दौड़ भाग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा घरों को अपना कस्टमर बना सकते हैं, कितनी ज़्यादा कॉलोनीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, कितने ज़्यादा कॉमर्शियल स्पेसेस को टच कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बता दूं, जैसे जैसे लोगों में हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सेंसिटिव हो रहे हैं, यदि आप कुछ कंपैरेटिव रिपोर्ट्स बना सकें कि यदि आप पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, आपका घर यदि पूरी तरीके से क्लीन रहता है, तो आपकी एनुअल छोटे छोटे इन्फेक्शन से कितनी कॉस्ट बचती है, लॉन्ग टर्म में जो बड़ी डिसीजेज होती हैं उनसे आपके कितनी कॉस्ट, कितना खर्च बचता है, और एक छोटा सा पेस्ट कंट्रोल करा के कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे ही हेल्थ का एंगल आता है, ये बिजनेस और ज्यादा रेस्पेक्टेबल हो जाता है। प्लस जिसको भी समझाओ उसको लगता है लो ना यार, साल का 5,000 लो, मेरा एएमसी करके नक्की करो। लोग किसी भी एक सोफे को 5 से 20 साल के बीच रखते हैं, जिसमें जाने उसमें कितने कीड़े अपना घर बना लेते हैं, और अक्सर आदमी के घर में लोग उन सोफों पर बहुत वक्त बिताते हैं, या यूं कहूं कि सोफे पर पसरे रहकर टीवी देखना हर हिंदुस्तानी घर का एकदम कॉमन सीन है। अब आपको जब मैं ये बताऊं कि एक सोफा क्लीनिंग में क्या लगता है, एक 3 टियर सिटी में, 2 टियर सिटी में सोफा क्लीन करने वाला एक सीट का मिनिमम 500 से 1000 के बीच लेता है। यदि हम 700 रुपए भी माने और 6 सीटर सोफा है, तो एक क्लीनिंग का होता है 4200 रुपीज। एक घर में 2 या 3 सोफा भी हो सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके बेड तक भी जाया जा सकता है। यानी हर घर आपको 15 से 20 हजार रुपए दे सकता है। यदि आप एक स्ट्रीट को कवर करते हैं किसी कॉलोनी के, और उसमें 40 घर हैं, और उसमें से आपको 20 घर का व्यापार मिलता है, तो एक्चुअली एक स्ट्रीट आपको 4 लाख का व्यापार देती है। एक कॉलोनी में यदि 1000 मकान है, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए और जीरो खुद बढ़ा लीजिए। और बिजनेस में लागत क्या है? एक वैक्यूम क्लीनर, थोड़े बहुत केमिकल्स, टोटल मिला के मैक्स टू मैक्स 25 से 50 हजार में व्यापार शुरू हो जाएगा। क्लाइंट कौन है? हर घर, हर ऑफिस स्पेस जिसमें सोफा है, काउच है, वो आपका क्लाइंट है। क्लाइंट तक कैसे पहुंचेंगे? अगेन वही सोशल मीडिया पे हंगामा, वही पोस्टर, वही लीफलेट, और वही लोगों को डायरेक्ट फोन कॉल करके टारगेटिंग करना कि क्या आपके यहाँ सोफा है। इस बिजनेस की कुछ खास बात भी है। इस बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत बहुत कम है, ऑफिस की जरूरत नहीं है, एक सिंगल फोन नंबर आपका ऑफिस है। एक स्टाफ भी आप रख लेंगे तो आपको केवल ऑर्डर लेना है, आपका स्टाफ जाएगा और उन घरों के सारे सोफास की क्लीनिंग करके आ जाएगा। हो सकता है आप उसको सैलरी दें, हो सकता है आप उसको पर सीट कमीशन या इंसेंटिव पे रख ले, तो और जो खर्चा है वो शून्य हो जाएगा। एक स्टाइलिश क्रिएटिव पान का स्टार्टअप है, बेहतरीन म्यूजिक बज रही है, अंदर स्मार्ट यंगस्टर्स खड़े हैं और वो एक से एक शेप साइज के पान खिला है। पान खिलाते वक्त 2-4 डायलॉग में मार रहे हैं, वहीं पर इंस्टा में फोटो लेने का है, वहीं पर कहीं पे लिखने का है आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, वहीं कोई आपसे मस्ती कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। वहां पे फायर वाला पान खिला रहे हैं, वहां पे आइस वाला पान खिला रहे हैं। लोग पान खाने नहीं आएंगे महज, वो पान खाने के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आएंगे। और जितनी बड़ी पार्टीज होगी वहां पर आपके पान का एक काउंटर लगेगा। और याद रखिए, लंदन से लेके न्यूयॉर्क तक एक इंडियन आइटम की डिमांड है और वो आइटम है पान वाला। तो चलिए कॉस्ट भी सुन लेते हैं। 200 से शुरू करके 2000 तक के पान बिकते हैं बाजार में। और सूरत में हमने एक ऐसा पान आउटलेट देखा जहां पे पान खिलाने के पहले एक सिंहासन पे बैठा के राजा महाराजा के वस्त्र पहनाते हैं, पूरा राजा महाराजा वाली फीलिंग देते हैं और बिल्कुल दासियों के स्टाइल में, सेवकों के स्टाइल में आपके लिए पान लेके आते हैं। और अभी तक कोई मल्टीनेशनल पान बनाने में नहीं आया है, तो अभी तक जो भी कंपटीशन है वो देशी लोगों के साथ है। और देशी लोगों को जरा भी आउट ऑफ द बॉक्स कंपटीशन आप दे दोगे तो आजू बाजू के कंपटीटर ठंडे हो जाएंगे और आपका बिजनेस जबरदस्त रेवेन्यू देने लग जाएगा। आपने पिछला उज्जवल पाटनी शो देखा होगा, उसमें भी मैंने कई लो कॉस्ट नो कॉस्ट आइडिया दिए जिसमें स्काई इज द लिमिट है। वहां का कोई आइडिया क्लिक ना करे तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे जाके पूरी स्मॉल बिजनेसेस वाली आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां पर 50 से 100 व्यापार के आपको आइडिया मिलेंगे। सवाल ये,
आप इस शो को महज एक और शो समझ के पास ऑन कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, या आज यहाँ पर आप एक निर्णय लें। और एक व्यक्ति ने बहुत ही शानदार कमेंट किया पिछले शो में, बोलता है सर पूरी दुनिया में हर कोई व्यापार करने लग जाएगा तो काम करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? अरे आपको लगता है इस चैनल को इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं, यहाँ 50,000 आदमी इस वीडियो को देखेंगे और उसमें से महज 25 कुछ करेंगे, क्योंकि बाकी सब लोगों को खाली बहानेबाजी करना है, खाली कोसना है, खाली रोना है, खाली माँ बाप या सरकार या अमीरों पे दोष डालना है और एक दिन आम बन के मर जाना है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार